नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के क्लास में मैं लेके आया हूँ फोर्थ वीडियो। तो क्या चल रहा था, 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। प्रश्न लेके आज कितने आए हैं, 22 से लेकर, क्योंकि चूंकि मैं 21 तक क्वेश्चन बताया था, ये 22 से लेकर 26 तक बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हूं, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं सभी को आंसर बताऊंगा। तो पहले ये समझ लेते हैं। पहले देखिए, प्रश्न समझते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है x प्लस 2y बराबर 5, जहां 3x प्लस 12y बराबर 10 तो संगत होगा या असंगत होगा। कह रहा है कि दो जब समीकरण दिए हुए हैं तो इनका जब मान हम लोग निकालेंगे तो संगत होगा कि असंगत। तो पहले हम लोग समझते हैं कि संगत और असंगत क्या होता है। देखिए, हम लोग को तीन तरह से समीकरण दिया हुआ रहेगा। एक समीकरण समझा देते हैं। जैसे रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 12। एक रहेगा 3x 4x प्लस 6y बराबर 24। तो इसको मानते हैं A1। देखिए A1, और नीचे वाले को मानते हैं A2, क्योंकि दो समीकरण है इसीलिए A B C। ए बी सी, इनमें भी A B C नाम दे दिया है कि 1 है तो 1 सभी में दे दिया। ये समीकरण 2 है तो सब में 2 दे दिया है। अब निकाले, इसी तरह से समीकरण देगा। तो चलिए मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैं बताया था पर्टिकुलर, तो शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर तीनों बराबर रहे तो इसका हल होता है अनगिनत। और दूसरा में इसको नाम है संगत, इसको संगत भी कहेंगे कि समीकरण तीनों अगर तीनों बराबर रहेगा तो संगत हुआ क्या संगत, तो हम लोग संगत कहेंगे। और देखिए, संगत ए भी होता है, संगत ए भी होता है, ये दोनों एक होता है, क्योंकि इसमें भी अनगिनत हल हो रहा है और इसमें अद्वितीय हल हो रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ए बराबर होता है और ए बराबर नहीं, तो आगे बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि A1/A2 नॉट B1/B2, यानी ऐसा रहेगा। तो अद्वितीय हल में भी संगत, यानी अनगिनत हल में और अद्वितीय हल में संगत होता है। और ए बराबर होगा, ए भी बराबर, ए नहीं बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे कोई हल नहीं। अब कोई हल में होता है असंगत। जब अनगिनत हल होंगे तो संगत होता है, जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा, और अद्वितीय हल होगा तो संगत। तो संगत असंगत वाले पहले समझ लेते हैं। और देखिए, ये भी है कि अगर सब बराबर रहता है तो ये संपाती होता है, एक ही की रेखा पे दूसरा रेखा भी कटती है, इसको बोलते हैं संपाती। और क्या, दो बराबर और एक बराबर नहीं रहेगी तो इसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या, समांतर रेखा। और एक बराबर और पहला दूसरा बराबर नहीं तो कोई बराबर नहीं होगा, तो इसका अद्वितीय हल होता है, तो ये होता है संपाती। अब समझ गए कि ये होता है प्रतिच्छेदी भी कह सकते हैं इसको, ये संपाती कहते हैं, और ये क्या कहेंगे, समांतर रेखा। तो इसको कहेंगे अनगिनत हल, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल। इसमें दूसरा संगत, असंगत, संगत। देखिए, कह रहा है कि 2x प्लस 2y बराबर 5 संगत है कि असंगत। तो देखिए, इसको पहले उतार लेते हैं। x प्लस 2y बराबर कितना है, 5, समीकरण 1। दूसरा क्या कह रहा है, 3x प्लस 12y बराबर
10 समीकरण 2। देखिए इस पे चलेंगे A1/A2। देखिए A1/A2 है कि नहीं, पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो कितना है इसका है कुछ न तो 1, इन्हें कितना है नीचे क्या है तो 3। तो देखिए A1/A2 तो 1/3 आ गया। अब लोग हम कहेंगे दूसरा A1/B2। A1/B2 हो क्या, A1 देखिए 2 है और नीचे कितना है 12 है। जब काटेंगे तो 1 मतलब काटेंगे तो इसको काटेंगे 6, यानी कितना आया 6। अब हम लोग काटेंगे C1/C2 कितना है 5/10, काटेंगे तो 1/2, यानी क्या हम लोग क्या आया एक भी नहीं बराबर है, इसके बराबर नहीं। तो हम लोग कहेंगे A1/A2 बराबर नोट B1/B2। जब नोट नहीं है, देखिए किस पे हो रहा है, देखिए इस पे है, ये तो बराबर नहीं है, इसके बराबर दोनों नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे संगत की असंगत। देखिए संगत में जब बराबर नहीं होता है एक दूसरे का तो संगत कहते हैं। तो हम लोग का आंसर मिल गया कितना संगत। अब 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं। समीकरण युग्म, एक समीकरण इतना दिया हुआ है, दूसरा समीकरण इतना है। कितना है 2x + 3y बराबर 5, 4x + 6y बराबर 15 हो तो हल क्या होगा। तो दोनों में हल क्या होगा ये भी समझते हैं। इसी टाइप पे इसको भी बना लेते हैं। क्या करेंगे इसको भी देख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए A1/A2 बराबर हम कहेंगे 2 है तो हल्का क्या हो जाएगा पहले वाला A और पहले वाला A, यानी 2/4 काटेंगे तो कितना होगा 1/2। फिर दूसरा वाले A और दूसरा वाले दूसरा समीकरण में, यानी A1/A2 B और B1/B2, ये कितना होंगे तो 3/6। इसको भी काटेंगे तो 1/2 आया। अब लास्ट बच गया क्या C1/C2। इसको भी लेते हैं, इसका लास्ट 5 है, इसका लास्ट कितना है 15, तो 5 यानी 5 कितना 15। इसको भी काटेंगे तो 1/2, यानी सभी बराबर आ गया कि नहीं। देखिए तो हम लोग कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी सभी बराबर आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे संगत की असंगत की दोनों की कोई नहीं। तो देखिए सभी बराबर होता है तो संगत होता है, तो क्या कहेंगे संगत। A नंबर प्रश्न। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। समीकरण 2x + 3y बराबर 4 तथा 4x + 6y 4x + 6y बराबर 12 मानो कितना 12 के आलेख किस प्रकार होगा। ये देखिए इसमें कह रहा है आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तक संपाती होगा कि सरल रेखा होगा कि संपाती की समानांतर कितना होगा। तो हम लोग दोनों को बना देते हैं इसी प्रकार से। दो समीकरण दिया है तो दोनों समीकरण को हम लोग हल कर लेते हैं और इसी पे क्या हो जाएगा दोनों बन जाएगा। क्या समीकरण है 2x + 3y बराबर कितना है 4 है। दूसरा क्या है 4x + 6y बराबर कितना है 12। इसको भी देखिए ये निकालेंगे तो 2/4 होगा, फिर निकालेंगे तो 3/6 होगा, इसको भी निकालेंगे तो 4/12 होगा। निकालेंगे तो काटो इसको 1/2, इसको भी काटो 1/2, इसको काटो तो ये आया 2/6। यानी ऐसे इस फॉर्मूला बैठ रहा है। देखिए ए भी बराबर ए भी बराबर, ये बराबर नहीं, ए भी बराबर ए भी बराबर ए बराबर नहीं, तो असंगत कहेंगे कि नहीं। तो देखेंगे तो कौन रेखा होगा, यानी असंगत में नहीं आ रहा है, इसमें आ जा रहा है। सरल रेखा होगा, संपाती होगा, इस समांतर होगा, फिर प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए इस समांतर रेखा बोलते हैं क्या। ये जब ये लाइन ऐसे क्रॉस किया इस टाइप पे तो कोई हल बोल ही नहीं रहा है,
असंगत बोल ही नहीं रहा है, तो हम लोग को ये बोल रहा है क्या, समांतर। देखिए समांतर सी नंबर में लगा देंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न पे कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या, फिर यही प्रश्न ये है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 6x माइनस 2y प्लस कितना है 9 बराबर 0, इसको भी कर लीजिए। 3x माइनस वाई कुछ ना तो 1 दे दीजिए बराबर प्लस 12 बराबर 0, इसको भी देखिए कर लेते हैं। 6/3 बराबर 2 कुछ ना है तो 1, और ये क्या है, इसको भी बराबर कर लीजिए 9/12। इसको काटेंगे तो 2 होगा, इसको भी काटेंगे तो प्लस प्लस कट जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 2, अब इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, यानी 3 3 आई 9 और 4 3 आई 12। तो किस पे हो रहा है, ए भी बराबर और ये नहीं बराबर। देखिए ए भी बराबर ये नहीं बराबर, तो हम लोग कह रहा है कि कौन होगा, संपाती समांतर केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या कोई नहीं, तो इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, समांतर। समांतर है, समांतर रेखाएं होंगे, संपाती तो होगा नहीं, संपाती तो ये होता है, तो कितने समांतर रेखाएं। चलिए लास्ट 26 प्रश्न देखेंगे हम लोग, यानी इसी पे आधारित सब बनेगा। ये अगर याद रहेगा तो एग्जाम में 2 नंबर ऑब्जेक्टिव आप हासिल कर पाएंगे। 25 नंबर का, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। संगत पहले ही कह दिया, देख लीजिए संगत कहा है, तो कह रहा कि संगत जब होगा तो कौन समीकरण निरूपण करेगा, तो देख लेते हैं। समांतर होगा कि हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, कि हमेशा संपाती होगा, कि प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों। तो संगत में कह रहा है कि जब संगत होगा तो कौन इसमें से कौन होगा, तो संगत 2 चीज का होता है। संगत देखिए इसके समीकरण के लिए भी संगत होता है, और इस समीकरण के लिए भी संगत होता है। तो हम लोग कहेंगे कि संगत कर रहा है कि ना, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब मतलब कि रैखिक 2 समीकरणों का युग्म संगत है, मतलब हल करने पर कोई प्राप्त हुआ, संगत प्राप्त हुआ। संगत समीकरण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। संगत प्राप्त हुआ तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, यानी तीनों में से रेखाएं कैसी होती है, 2 संगत जब 2 को होता है दोनों में संगत, तो रेखाएं भी दोनों संपाती होगा प्रतिच्छेदी होगा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं दोनों होगा, क्योंकि संगत दोनों में होता है, तो दोनों में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, जब तक कि आपको 26 क्वेश्चन अभी तक मैं हल किया हूँ। आप गेस से मिला सकते हैं, किताब से मिला सकते हैं, इस सभी मैं टाइप बाय टाइप बोर्ड जैसे बोर्ड पूछती है उस टाइप पे मैं बताने का प्रयास किया। चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।